लेकिन वो हर प्रकार की कलीसिया के साथ मिलकर के काम करती है। लेकिन हम पूर्ण रूप से बाइबल आधारित बातों को ही महत्व देते हैं। जो शिक्षाएं बाइबल में है, बाइबल से हट करके कोई भी हम शिक्षा नहीं देते हैं। तो बाइबल बेस्ड इसकी शिक्षाएं हैं ताकि हम उसको दे करके कलीसिया के लोगों को मजबूत कर सकें। इसके साथ ही साथ हम कैसे इस सेवकाई में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे आप सेवकाई के इस सेमिनार को आप अटेंड कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करने के द्वारा आप इस सेवकाई में सहायता प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी कलीसिया में जो लोग हैं उनको पोषित करने के द्वारा उनके लिए एक दिन का सेमिनार या 2 दिन का सेमिनार या संध्या की सभाएं रख करके भी आप चर्च मिनिस्ट्री के रूप में इस सेवकाई को प्रमोट कर सकते हैं। लोगों को बता सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि लोग भूखे प्यासे हैं, उनको शिष्यता की जरूरत है, ऐसे लोगों को परिचय और वो कलीसिया के लोग जो है इस सेवकाई से आशीषित होने पाए। इसके साथ ही साथ हम अगुओं का भी प्रशिक्षण देते हैं। आज खासकर यही अगुए का प्रशिक्षण था जिसमें सारे लोग इसमें शामिल हैं, अगुए भी शामिल हैं, कलीसिया के लोग भी शामिल हैं। तो ये एक मिक्स ग्रुप है जिसमें आज हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग इसके अलावा पर्टिकुलर सेवकों के लिए एक अलग सी लीडरशिप सेमिनार भी करते हैं जिसमें केवल और केवल हम पासवानों को ही पोषित करने का शिक्षा जो है वो देते हैं। और उसके साथ ही साथ जो कलीसिया के विश्वासी लोग हैं कैसे शिक्षिता में बढ़े, इसका 20 अध्याय का एक लेसन प्लान हमारे पास है जिसको हम लोग समय समय पर जो कलीसिया चाहती है उस कलीसिया को वो सिलेबस के द्वारा उनको मजबूत करने का भी काम करते हैं। तो यदि प्रभु आपको बोझ देता है कि इस सेवकाई के द्वारा और लोग आशीषित हों, आप आशीषित हो, आपकी कलीसिया आशीषित हो, तो जरूर आप प्रार्थना करें, उनको इस सेवकाई के महत्व के बारे में बताएं, परिचित करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे जितने कलीसिया के विश्वासी भाई बहन हैं वो एक मजबूत चेले के रूप में प्रभु के राज्य में जोड़े जाने पाए। प्रभु हम सबको अनुग्रहित करें, आशीषित करें कि हम इस सेवकाई के महत्व को समझते हुए प्रभु के राज्य में कार्य करने वाले होने पाए। इस समय हमारे रायपुर शहर में एक छोटी सी कोर टीम बनाई गई है। उस कोर टीम के प्रेसिडेंट हमारे बीच में है पास्टर एस भाई, वो सामने आएंगे और वो बताएंगे कि किस रीति से और ये कोर टीम जो है किस रीति से फंक्शन करती है और प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाए। बाकी साथ में जब तक वो आ रहे हैं एक किताब के बारे में जल्दी से मैं परिचय दे दूँ। एक मार्गदर्शिका है जो पासवानों के लिए, सबसे पहले पासवानों के लिए है और इसको ये पहला एडिशन है जो निकाला गया है। बहुत अच्छी शिक्षा इसके अंदर में है और मैं आपके प्रेसिडेंट को भी दूंगा। आपको जितनी किताब ये चाहिए रहेगी, ये पास्टर प्लस लीडर्स लोगों के लिए, इवन कलीसिया के वे लोग जो बाइबल के क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में बाइबल को जानना चाहते हैं और साथ ही साथ बाइबल के मसीही सिद्धांतों को जानना चाहते हैं, उसकी एक बहुत ही सरल भाषा में तैयार की गई ये किताब है। और इसका फर्स्ट एडिशन को डिस्काउंट रेट में रखा गया है। ये एक्चुअल में महंगा है लेकिन इसकी कीमत केवल फर्स्ट एडिशन में 100 रुपये रखी गई है। और जितने लोग इसको चाहते हैं फर्स्ट एडिशन की कॉपी आप यदि बताएंगे तो केवल 100 रुपये में ये किताब जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आप लोग जो लोग चाहते होंगे आप अपने प्रेसिडेंट के द्वारा या पास्टर्स के द्वारा आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसके कंटेंट को आप जरूर देख सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष सभी को जय से छोटा सा गवाही बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों में आज को 50 दिन जैसे उनका चर्च में ये DRM का आयोजन किया गया था और लीडर सेमिनार का आयोजन में मेरे को भी इन्वाइट किया गया और मैं वहाँ पर गया।
मैं पिछला बार भी आया तो इसी बात को कह रहा था कि जो मुख्य वक्ता है यहाँ पर, उन्होंने बाइबल का स्टीफनस के बारे में, उसका लाइफ स्टाइल के बारे में मुझे बताया था, और उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका था उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। मैंने कभी भी उस व्यक्ति का जीवनी के बारे में इस प्रकार से इन सारी भेदों को कभी सुना नहीं था। यहाँ तक कि आपको कहना चाहूँगा कि वो व्यक्ति स्टीफनस जो था, कौन सा स्तर का व्यक्ति था और इतना ऊंचा स्तर का काम करने में अपना प्रभु के लिए सफल हो गया। इस बात को वो जो बोलने का तरीका था मेरे लिए बहुत ही सराहनीय था। उसके साथ साथ उन्होंने एक सेंटेंस प्रयोग किया था उसके हम पास्टरों के बीच में। उन्होंने कहा था विश्वास के बारे में कि तुम्हारा विश्वास अगर मरने लायक नहीं है तो तुम्हारा विश्वास जीने लायक नहीं। ये सेंटेंस मेरे लिए बहुत काटा और सचमुच में देखा जाएगा वर्तमान परिस्थिति में हम जो आगे बढ़ रहे हैं, ये सारी बातों को समझेंगे तो निश्चित रूप से अंदर से मजबूत होकर के मसीह के लिए कैसे भी परिस्थिति में खड़े हो सकते हैं। और ये ज्ञान की जो शिक्षा है मेरे प्रिय, सचमुच में जैसा कि लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है, वैसा ही हम हर एक विश्वासी पासवानों को भी, सेवकों को भी देखते अपने आप को रिन्यू करने के बराबर काम करता है। तो मैं उससे शिक्षा को प्राप्त करने के बाद मैं वहाँ पर उनको इन्वाइट किया, हमारे यहाँ का कलीसिया में आप आइए, कम से कम 3 दिन के लिए आप आइए और हमारी आवश्यकताओं को सारा से शेयर कीजिए। तो उन्होंने 2-3 महीना के बाद पिछला नवंबर महीना को आए हुए थे और 3 दिन का विचार किया। इसके साथ साथ उस समय मास्टर राजेश रॉय करके बिलासपुर में रहते हैं, उनको इन्वाइट किया गया था और अनेक सारे मास्टर से वहाँ पर लोग प्रभावित हुए और उन्होंने फिर से अपना चर्चा को उन्हें बुलाया। वहाँ जाकर के अभी 2 दिन का शिक्षा, वो तो चाहते थे कि 3 दिन का शिक्षा हमारे कक्षा में दिया जाए, परंतु इनका कल हमारा एक विशेष मीटिंग था, इंडिया का कोर मीटिंग। इसके साथ साथ आज यहाँ था, इसीलिए उनका मांग करने के बावजूद भी हम लोग उतना समय दे नहीं पाए और इधर आना हुआ। तो सचमुच में वो कलीसिया के लोग जो है बहुत ही प्रभावित हुए और अन्य और कलीसिया के वहाँ पर उन जगहों में आने के लिए वे अभी तक उनको आमंत्रित निश्चित कर चुके हैं। तो बिलासपुर रोड में पास्टर राजेश ने प्राय यहाँ पर जगदलपुर के पास्टर के आए थे, पास्टर डेविड ब्लैकसन, वो आए हुए थे। उन्होंने इसे सुना और वो भी अपना जगदलपुर में जल्दी से हमारे यहाँ आइए करके उन्होंने वक्ता जी को आमंत्रित किया। मेरे मैं आपको से ये कहना चाहता हूँ, इस रीति से लोग जब वचन को गहराई से उन सारी छिपी हुई बातों को, रहस्यों को, गूढ़ बातों को समझ पा रहे हैं, समझने के द्वारा अपना आंतरिक जीवन को भी देखने पा रहे हैं साफ सुथरा कि मैं कितना मजबूत या कितना दुर्बल। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु को समझ जाएगा तो वो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा। तो मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करता हूँ, जो मैंने भी किया उस बात को आपके सामने रखता हूँ कि हम सचमुच में ये ज्ञान की शिक्षा अपनाएं। ये तो बाइबल का बाहर की बात नहीं, बाइबल के अंदर का शिक्षा है। हालेलुया। तो हम सब लोग जो है इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप लोग समय दें और ये शिक्षा में बढ़े। निश्चित रूप से हम लोग जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलती है। तो मैं आप लोगों को विशेष अनुरोध करता हूँ, जैसे कि रायपुर में हम लोग ये ज्ञान से संबंधित एक कोर ग्रुप का कमेटी गठन किए हैं और हम लोग अभी ईयर प्लान गीता पर प्रस्तुत कर रहे थे कि प्रत्येक हम पासवान लोग जो मेंबर हैं, हम अन्य नए नए जगहों में कोई एक जगह कोई 2 जगह हो सकता है, नए जगहों में ये शिक्षा को पहुँचाएंगे और वहाँ पर पहुँचा करके हम इतना उनको ये शिक्षा में मजबूत करेंगे कि वे भी और नए जगहों में इसे फैलाने में सफल होते रहेंगे। तो ये हमारा यह भी प्लान है। तो
तो आप सबों से मैं अनुरोध है, आप लोग यहाँ पर इतने सारे लोग जब हैं, आप लोग भी एक कमेटी गठन करके ये शिक्षा को अन्य अन्य नए शब्दों में तथा अपना निजी भविष्य में आप आमंत्रित करके ये शिक्षा में लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू। Thank you for all of you who have been very patiently listening to the sessions which we were communicating. धन्यवाद देते हैं आप सबों का जिन्होंने बड़े धीरज के साथ उन बातों को सुना जो हम कर रहे हैं उसके बारे में। Very nice to see all your attentive faces to learn more about discipleship. अच्छा लग रहा है आपके उत्सुक चेहरों को देख करके जो सीखने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। Probably already you are exhibiting one of the important quality of a disciple, that you are becoming learners. और वाकई में आप लोगों को देख करके शिष्यता का एक गुण आपके जीवन से प्रकट हो रहा है, वो ये है कि एक शिष्य जो होता है सीखने वाला होता है, और आप सीखने वाले हृदय के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। So we all need to learn newly every day. और हर दिन एक शिष्य के रूप में हमें नई नई चीजों को सीखते रहना चाहिए। And we also need to unlearn the wrong things we have learned. और उसके साथ ही साथ हमें उन गलत चीजें जो हमने सीखी हैं उसको छोड़ते भी रहना चाहिए। And whatever we have already learned important things, we need to relearn. और जो महत्वपूर्ण चीजें हमने सीखी हैं उसको लगातार फिर से सीखते रहना चाहिए। So learn, unlearn and relearn. और हमको सीखना है और जो गलत चीजें सीखी है उसको छोड़ना है, और उसके बाद अच्छी सीखी हुई चीजों को और बेहतर तरीके से सीखते रहने का प्रयास करते रहना है। So in this concluding part, we would like to share with you briefly. और ये अंतिम सत्र में हम बहुत संक्षिप्त रूप में मैं कुछ बात बोल सकते हो बताऊंगा। So more than the busyness you have, and we three of us have to reach the right road by 5 o'clock. So we are more in a hurry to conclude this meeting and return back than any one of you. और आप लोग भी अपने काम की व्यस्तता में अपना समय यहाँ पर दिए हैं, और साथ ही साथ हम भी बहुत व्यस्तता में आए हुए हैं, और अभी 5 बजे अंकलपुर की फ्लाइट पकड़ना है, और इसलिए हम भी बहुत जल्दी में हैं ताकि हम उन चीज़ों को जो आपको देने के लिए आए हैं हम जरूर उनको पूर्ण रूप से दे पाएं। So in our life we need to be willing to do greater things for God. और हम परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े कामों को हम करना चाहते हैं। For that, the life of Stephen is an inspiration. और वो ऐसे चीजों के लिए स्टीफनुस का जो जीवन है हम सब के लिए एक प्रेरणादायक जीवन है। About which we find in Acts of the Apostles chapter 6 and 7. और प्रेरितों के काम उसका 6 और 7 में उसका जीवन का वर्णन पाया जाता है। So the word Stephen is coming from the Greek root word which is Stephanos, which means victor's crown. और जो स्टीफनुस का जो नाम है वो ग्रीक के एक शब्द से आता है जिसको स्टेफनास कहते हैं। So he has really become a victor to receive the crown of life. और ये एक ऐसा विजेता बना जिसको जीवन का मुकुट प्रदान किया गया। I don't know, I hope you know the context of this 6th chapter of Acts of the Apostles. और मैं आशा करता हूँ कि प्रेरितों के काम 6वें अध्याय का पृष्ठभूमि आप जानते हैं। So there was a problem between Grecian Jews and the Hebraic Jews due to the feelings of discrimination. और एक युद्ध या लड़ाई छिड़ गई यहूदियों के बीच में गैर यहूदियों के बीच में। More important characters which I would like to highlight from the life of Stephen. और स्टीफनुस के जीवन से 4 ऐसे चरित्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो उसके जीवन से हमको सीखना चाहिए। So he was a consistent Christian. और वो एक ऐसा मसीह था जो लगातार सीखते रहता था। In 3rd verse we find, brothers, choose 7 men
from among you who are known to be full of spirit and wisdom. और Known to be. और यहाँ पर एक शब्द आया है जो इस प्रकार कहता है कि तुम में से ऐसे सुनाम पुरुषों को चुन लो, सुनाम पुरुष। So he is known for something good. और ये स्तिफनुस जो था एक सुनाम व्यक्ति था। He is known for being filled with the spirit and wisdom. और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। Now the question is, what are we known for? सवाल ये है कि हम किस चीजों के द्वारा जाने जाते हैं। And in the 7th chapter, we find that he is filled with the knowledge of the word of God. और उसके बाद हम लोग 7 अध्याय में पाते हैं वो परमेश्वर के वचन से भी भरा हुआ व्यक्ति था। He had the knowledge and he had a mastery over the scripture. और वो उसके पास वचन का ज्ञान था और वचन के ज्ञान में वो बहुत मार्गी हासिल किया हुआ व्यक्ति था। He was filled with the Holy Spirit, but he was also filled with Holy Scriptures. और न केवल वो पवित्र आत्मा से भरा व्यक्ति था लेकिन साथ ही साथ पवित्र व्यवस्था से भी भरा हुआ व्यक्ति था। There are denominations which are emphasizing about being filled with the Holy Spirit. There are denominations which are emphasizing about being filled with the Holy Scriptures. Both are important. याद रखिएगा पवित्र आत्मा से भरा होना और पवित्र वचनों से भरा होना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक चीज को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। One man of God said, unless you know the word of God, you cannot know the Lord of the word. और याद रखिए जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो हम कभी भी वचन के परमेश्वर को नहीं जान सकेंगे। So before giving your life for the gospel, you should live your life for the gospel. याद रखिएगा इससे पहले कि आप सुसमाचार किसी को आप सुसमाचार के लिए जीना पहले सीखें। So he was consistent in prosperity and he was also consistent in adversity. और वो लगातार एक सुनाम व्यक्ति था और हर एक चीजों को सीखने में और आगे बढ़ने में वो लगातार प्रयासरत था। There was an issue and a problem in that context only. This Stephen and the 7 others were chosen. और एक समस्या उत्पन्न हो गई जिसके कारण स्तिफनुस को और 7 सुनाम पुरुषों को चुना गया। So they were looking for someone who is consistent in their Christian life. और एक ऐसा व्यक्ति को वो ढूंढ रहे थे जो मसीही जीवन में सुनाम हो। Disciple is one who is consistent. चेला वो व्यक्ति होता है जो सुनाम होता है। There are 3 kinds of Christians. 3 तरह के मसीही होते हैं। They are good weather Christian. और एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छे मौसम वाले होते हैं। So when everything goes well in their life, they are willing to follow Jesus. और जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है वो यीशु के साथ अच्छे से चलते हैं। Then there are bad weather Christians. और कुछ मसीह होते हैं जो खराब मौसम वाले मसीह होते हैं। So only when there is a problem they will come closer to Christ. Otherwise in the times of blessing and prosperity they forget about Christ. जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं तभी वो यीशु को याद करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं। उससे पहले कभी भी याद नहीं करते, वो अपने जीवन में जीते हैं। But the third kind of a Christian is an all-weather Christian. तीसरे प्रकार के जो मसीह होते हैं वो हर मौसम के मसीही होते हैं। So bad weather Christian, तो जो खराब मौसम के विश्वासी, good weather Christian, अच्छे मौसम के विश्वासी all weather Christian. और हर तरह के मौसम वाले विश्वासी। So my dear friends, we need to ask in our churches, are we filled with good weather Christians only, bad weather Christians only, or is our church filled with the congregation of all weather Christians? हमको अपने कलीसिया में झांक कर ये देखना है कि जो लोग हमारे पास हैं वो अच्छे मौसम वाले विश्वासी हैं या खराब मौसम वाले विश्वासी हैं या हर प्रकार के मौसम में आने वाले विश्वासी। So a disciple is one who is an all-weather Christian. और एक शिष्य वो व्यक्ति होता है जो हर तरह के मौसम में यीशु के साथ रहता है। When there is a sunshine, he will follow Jesus. और यदि धूप का समय होगा वो यीशु के पीछे चलेगा। When there is a darkness, he will follow Jesus. और अंधेरे का समय होगा तब भी वो यीशु के पीछे चलेगा। In times of calmness, he will follow Jesus. और जब वो एकदम शांत
होगा तब भी वो यीशु के पीछे In चलेगा। times of storms also he will follow Jesus. और आंधियों के बीच में भी वो यीशु के पीछे So चलेगा। the challenge which the Lord is putting before each one of us is that we need to develop all the Christians who are disciples. और परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया ताकि हम हर मौसम में परमेश्वर के साथ चलने वाले बने। So there was a problem in which the leaders of the church, the apostles, they were able to find a solution. और एक ऐसी समस्या थी जिसका समाधान प्रेरित लोग ढूंढने लगे। One man of God said, 21st century Christians, we are all problem conscious Christians, but the first century Christians, they were all power conscious Christians. और 21 सदी की कलीसिया के जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा समस्या उत्पन्न करने वाले विश्वासी हैं, जबकि शुरुआती दौर के जो प्रेरित थे वो समस्या का समाधान करने वाले विश्वासी थे। So if you ask about our ministry and our churches, we always normally say, Pastor, Bhaiya, brother, you don't know, this is the problem, that is the problem, this is the problem, because of which church is not growing. My dear friends, let us not be problem conscious, but let us be power conscious. याद रखिएगा मेरे प्रियो, समस्याएं कैसी भी हो सकती हैं, नजरिया हमारा कैसा होना चाहिए ये ज्यादा मायने रखता है कि हम किस नजरिए से चीजों को देखते हैं। समस्याएं अनुकूल हो सकती हैं, प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन हम उस परिस्थितियों के आधार पे हम अपनी सोच को बनाते हैं। So he was a consistent Christian. और एक ऐसा व्यक्ति जो चेला होता है वो सुनाम होता है। Second thing which we find about him is that he was a consecrated Christian. और दूसरा चीज जो हमने उसके जीवन में पाया वो सुनाम होने के साथ साथ पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति था। So it is very interesting to study about the character of Stephen. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम स्त्री पुरुष के जीवन का अध्ययन करें। So this man was full of faith and Holy Spirit. और ये एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास से भरा हुआ था और पवित्र आत्मा से भी भरा हुआ था। And we find his face was like the face of an angel. और उसका चेहरा स्वर्गदूतों का सा था। He was filled with the Spirit. He was filled with the wisdom. He was filled with the faith. और वो एक ऐसा व्यक्ति था जो विश्वास से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था और वचन से भी भरा हुआ था। One man of God said, even if the Holy Spirit were to be taken away from the world, 90% of the churches will go on as it is now. और किसी ने ऐसा कहा कि यदि पवित्र आत्मा ले लिया जाएगा तो 90% तो कलीसियाएं वैसे को चलती रहेगी। So meaning is that many of our ministries and churches are being carried without the power of the Holy Spirit. और इसका मतलब ये है कि बहुत सी कलीसिया जो है ऐसे चल रही है जिसमें पवित्र आत्मा की सामर्थ काम नहीं करती। There was a revival meeting और एक जगह में एक आत्मजागृति की सभा हो रही थी in London. लंदन में। So the preacher who was preaching, he gave a clarion call like this. और जो प्रचारक प्रचार कर रहे थे उसने इस प्रकार का अल्पकॉल दिया। So he said the world is yet to know what God can do with one man who is totally devoted for him. और परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो पूर्ण रूप से उसके लिए समर्पित हो। So in that hall, the person was sitting in the last line and he answered, he responded saying, Lord, let me be that man. और उस सभा में पीछे की ओर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो यूं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर बोले दे कि वो व्यक्ति मैं ही हूँ। He is none other than B.L. Moody. और जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति और कोई नहीं लेकिन The B.L. challenge given to him is the world is yet to know what God can do with one person who is totally consecrated to him. पर पूरी दुनिया एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रही है जो परमेश्वर को समर्पित हो और परमेश्वर उसके द्वारा से बड़े कामों को कर सके। So my dear pastors, Chhattisgarh is yet to know what God can do with one pastor who is totally consecrated to him. मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ एक ऐसे पासवानों को ढूंढ रहा है जो पूर्ण रूप से परमेश्वर को समर्पित हो और परमेश्वर के द्वारा से इस्तेमाल किया जाए। Will you say, Lord, let me be that man? Lord, let me be that woman? क्या आप ये कहेंगे परमेश्वर होने दे कि वो पुरुष मैं हो जाऊं
बदलाव लेके आएंगे। The person who has written the biography about this D.L. Moody, he has written like this. और जिसने D.L. Moody की जीवनी को लिखा वो इस प्रकार से कहते हैं। So D.L. Moody is one hand he was shaking the entire European continent, and with the other hand he was shaking the entire American continent. वो कहते हैं कि D.L. Moody ने अपने दाहिने हाथ से पूरे यूरोप को हिला दिया और बाएं हाथ से अमेरिका को उसने हिला के रख दिया। He literally became one man with whom what God can do with the one man. The world came to know what God can do with the one man, like a person like D.L. Moody. और रियल में वास्तविकता में संसार में D.L. Moody के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो समर्पित होकर परमेश्वर के द्वारा इस महान रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। Remember, God can use anybody and everybody. याद रखिएगा परमेश्वर किसी को भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है। Even a rusted iron can be used by God. याद रखिएगा एक जंग लगा हुआ जो रॉड है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। But the only condition is that rusted iron should be in God's hand. लेकिन अंतर ये है कि वो जंग लगा हुआ जो रॉड है परमेश्वर के हाथों में होना चाहिए। So even if we are feeling like that we are rusted iron, useless, and we are not very effective in our ministry, my dear friends, if only we are in God's hand, God can do wonders and miracles in our life. मेरे प्रियो, यदि हम अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि मैं एक जंग लगे हुए रॉड के समान हूं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं यदि आप परमेश्वर के हाथ में आ जाएंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। Suppose I have a cricket bat. कल्पना करें मेरे पास क्रिकेट बैट है And with the cricket bat I am going to this Delhi Nagara market. और उसके बाद क्रिकेट बैट को लेकर के दिल्ली नगर के मार्केट में जाऊं And I am putting it for auction. और उसके बाद मैं उसको नीलामी में रखूं, So probably for 50 rupees, 100 rupees, the people will be willing to buy that और bat. हो सकता है उस बैट को 50 रुपए 60 रुपए में कोई ले। Suppose Mahendra Singh Dhoni कल्पना करें कि यदि महेंद्र सिंह धोनी or Adam Gilchrist, और एडम गिलक्रिस्ट जो है they are auctioning that bat, cricket bat in Delhi Nagara market. Can you imagine for how many of rupees it will go for that? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वे लोग अपना बैट लेकर के दिल्ली नगर के मार्केट में नीलामी के आए तो कितने में उनकी बैट बिक पाएगी, क्या आप कल्पना कर सकेंगे? It all depends on in whose hand the bat is. याद रखिएगा ये बैट की खासियत नहीं है, लेकिन किसके हाथ में वो बैट है वो ज्यादा मायने रखता है। So if the life and ministry is in the hand of God, we will not be doing ordinary things, but we will be doing extraordinary things. याद रखिएगा यदि हमारी सेवकाई प्रभु के हाथ में से चलने वाली सेवकाई है तो साधारण काम नहीं होंगे, असाधारण सेवकाई। I always used to say God does not do extraordinary things through extraordinary people, but God always does extraordinary things through ordinary people like you and me. याद रखिएगा मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर असाधारण लोगों को चुन करके असाधारण काम नहीं करता, लेकिन वो हमेशा असाधारण काम को करवाने के लिए साधारण लोगों को ही चुनता है। So he was a consistent Christian. और वो लगातार बढ़ने वाला एक मसीही था। He was a consecrated Christian. और वो अपने आप को पवित्र करने वाला, पवित्र रखने वाला मसीही We था। also find that he is a common sense Christian. और उसके साथ ही साथ एक सही सोच रखने वाला भी एक व्यक्ति था। He was filled with the wisdom. और वो पूर्ण रूप से बुद्धि से भरा हुआ एक व्यक्ति था। Towards the end of the chapter 6, we find that people could not able to answer him or respond to him because of the great wisdom he had. और हम अंतिम भाग में पाते हैं कि लोग उसके बातों का जवाब नहीं दे सके जो स्टीफनुस कह रहा था। Verse 10 says, but they could not stand up against his wisdom or the spirit by whom he spoke. और 10वां पद ऐसा कहता है, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। So some of us are so heavenly minded that we are of no earthly use. और याद रखिए कुछ ऐसे लोग हैं संसार में जो दिमागी रूप से बहुत बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए वो इस्तेमाल नहीं। Some of us
ministries, we need to be effective in our approaches, we need to be effective in our ministries. हमें अपने जीवन में अपनी सेवकाई में प्रभावशाली बनने की जरूरत है। Stephen, he became effective manager. स्टीफनुस जो था अपनी सेवकाई में प्रभावशाली सेवक बना। He became an effective messenger. और उसके साथ ही साथ एक प्रभावशाली संदेशवाहक भी बना। Finally, we find him to be an effective martyr. और उसके साथ साथ हम अंत में देखते हैं वो एक प्रभावशाली शहीद भी बने। So when God wanted to save the world, or when God wanted to turn the world upside down, He did not choose 12 crores of disciples, 12 lakhs or 12,000 or 1,200 or 120, but only 12 disciples. Through them, He changed the world upside down. याद रखिए जब परमेश्वर को दुनिया को उल्टा पुल्टा करना था तो उसने 1 लाख लोगों को नहीं चुना, उसने 12,000 लोगों को नहीं चुना, उसने 120 लोगों को भी नहीं चुना, उसने सिर्फ 12 चेलों को चुना जो दुनिया को उलट पुलट करके रख दिए। So 12 disciples, they turned the world upside down. ये मात्र 12 शिष्य थे जिन्होंने दुनिया को उल्टा पुल्टा किया था। So few of us who have gathered here, we are enough in the hands of God to accomplish greater things for the glory of God. और हम जितने लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, यदि हम परमेश्वर के हाथों में आ जाए तो हम बड़े बड़े कामों को परमेश्वर के सामने से कर सकने में कामयाब हो जाएंगे। If only we have a rod-like commitment of that Stephen. और केवल एक ऐसे रॉड के समान जैसे समर्पण स्टीफनुस करना हम लोगों के हाथ में आ जाए। The fourth thing which we find about Stephen is that he was a courageous Christian. चौथा हम स्टीफनुस की जो चरित्र है उसके बारे में सीखते हैं कि वो साहसी मसीही था। He was bold in his approach, he was bold in his speech. और हमेशा साहस के साथ वो अपनी गवाही देता था, साहस के साथ प्रचार करता था। If our faith is not worth dying for, it is not worth living for. याद रखिए यदि हमारा विश्वास मरने तक का नहीं है तो हमारा विश्वास जीने के लिए नहीं है। He was not only filled with the Holy Spirit, but he was also filled with the spirit of martyrdom. याद रखिए वो केवल पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं था, लेकिन वो शहीद की आत्मा से भी भरा हुआ व्यक्ति था। So, my dear friends, let us be courageous like Stephen. हम सबको स्टीफनुस के समान साहसिक व्यक्ति बनने की जरूरत है। In times of persecution, सताव के समय में, in times of problems, समस्या के समय में, in times of opposition, और विरोध के समय में, standing firm for the Lord, और हमें परमेश्वर के लिए खड़े रहना है, being faithful for the Lord, उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है, and giving glory to God. और हमेशा परमेश्वर को महिमा देते रहना है। Many a time we say we have this handicap, or we have this problem, or we have this limitation, because of which we are not very effective. और कई बार हम लोग अपने आप को इतना अपंग बना देते हैं कि हम कहते हैं अरे हमारे पास तो ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मैं इतना दक्ष नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को नहीं आता, ये सब कह करके हम अपने आप को अपंग बना देते हैं। There was a woman of God. एक बार ऐसा हुआ, एक परमेश्वर की दासी थी। Do you know how many songs, how many hymns, and how many poems she has composed? क्या आप जानते हैं कितने गीतों को और कविताओं को उसने लिखा? 8,000 songs and hymns she has written. 8,000 गीत और कविताओं को उसने लिखा। More than that. यहाँ तक कि उससे भी बढ़कर। And some of the hymns she has written, और कुछ गीत जो उसने लिखे, even after 1 century, it is being sung all over the world. और पहली सेंचुरी में सारी दुनिया भर में वो गीत गाए जाते हैं, including this very popular song, Blessed Assurance, Jesus is mine. यीशु है मेरा कैसा विलासी गीत है। Do you know about whom I am referring to? जानते हैं कौन था? She is none other than Fanny Crosby. और वो और कोई नहीं लेकिन उसका नाम था फिनी क्रॉस्बी। Being a lady, एक महिला होने के साथ साथ more than 8,000 hymns she has composed. और 8,000 से भी अधिक गीतों का उसने लिखा। The greatest thing is not that, my dear friends, ये महान चीज बड़ी महानता नहीं है मेरे प्रियो। he was blind.
वो अंधी थी। In spite of being blind, और अंधे होने के बावजूद she was able to do wonderful things for God. वो अंधी होने के बावजूद भी परमेश्वर के लिए महान काम को कर पाई। She lost her eyesight after 6 months और 6 महीने के बाद ही उसका जो आँख का रोशनी का चला गया। after she was born. और पैदा होने के 6 महीने Once she was interviewed. और एक बार उसका इंटरव्यू जब लिया जा रहा था, So in that interview, the person who interviewed asked, when you go to heaven, will you ask Jesus, why you have created me as a blind person? Why I was to be blind? और वो इस प्रकार से पूछने लगा, जब आप स्वर्ग जाएंगी तो क्या आप परमेश्वर से ये शिकायत करेंगी कि परमेश्वर आपने क्यों मेरे को अंधा रहने के लिए इस पृथ्वी पे भेजा? You know what response he gave? जानते हैं उसने क्या बात को कहा? He said, उसने कहा, Lord, परमेश्वर, why you did not make me born blind? परमेश्वर, क्यों आपने मेरे को पैदा होते ही अंधा क्यों नहीं बनाया? Why I was able to see the world for 6 months? क्यों आपने मेरे को 6 महीने तक ये दुनिया को देखने दिया? If I was born blind, यदि मैं बचपन से ही अंधी होती when I am dead, और जब मैं मरती when I come to heaven, और जब मैं स्वर्ग पहुंचती, the first person whom I am going to meet would have been my Lord Jesus Christ. I have lost that opportunity. Why God you have not created me as a born blind person, my dear friend? वो ये बात को कहने लगी, परमेश्वर आपने क्यों मेरे को जन्म से भी अंधा नहीं बनाया? यदि जन्म से अंधा बना देते तो जब मैं मरती और स्वर्ग जाती तो सबसे पहला व्यक्ति जिसको मैं देखती वो मेरा प्रभु यीशु मसीह होता। ये दुनिया के लोगों को देखने का अवसर मेरे को नहीं मिलता। मैं केवल अपने परमेश्वर को ही। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, let us not boast about the problems we have, the limitations we have, the handicaps we have. I am less qualified, I am less talented. Whatever the strength Lord has given, with that strength, let us go ahead and do greater things for the glory of God. Amen. Amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, हम कभी भी अपने कमियों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके हम निराश होते बैठे ना रहें, लेकिन जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी हमारे कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के बावजूद उस परमेश्वर की महिमा करें जिसने आपको बुलाया है, जैसा फिलिप्पी कोलोसी ने किया। और मेरा विश्वास है जब हम प्रभु के हाथ में आएंगे, आप बड़े से बड़ा काम करेंगे। प्रभु करे कि हम में से हर एक इसी रीति से इस्तेमाल किए जाएं और परमेश्वर की महिमा करने वाले होने पाए। आमीन, आमीन और आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिताजी, हम आपके चरणों के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु स्तिफनुस के जीवन से जो महान सच्चाइयों को आपने हमें जताया है, उसके लिए हम आपको लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आपने अपने दास के माध्यम से हमें शिक्षा दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, प्रभु आपने